आज हम जानेंगे कि आसमान में बिजली यानी लाइटनिंग कैसे गिरती है और इसके साथ तेज़ गड़गड़ाहट क्यों होती है। अक्सर आपने देखा होगा आसमान में बारिश के समय बिजली की गड़गड़ाहट को। यह एक ऐसा विषय है जो हमेशा से इंसान को हैरान करता आया है। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक प्रक्रिया के बारे में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारे लाइक करें। चलिए देखते हैं बिजली गिरने की प्रक्रिया, हाउ लाइटनिंग इज़ फॉर्म्ड। बिजली गिरने की प्रक्रिया बादलों यानी क्लाउड्स के अंदर होने वाले चार्ज जो होते हैं के असंतुलन से शुरू होती है, यानी कि उनका रैंडमनेस से। जब बादल बनते हैं तो उनमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े और पानी की बूंदें एक दूसरे से टकराती हैं। इस टक्कर की वजह से उनमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। धीरे धीरे ये चार्जेस एकत्र होते जाते हैं और बादल का एक हिस्सा नेगेटिव चार्ज से और दूसरा पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है। जब ये चार्ज एक हद से ज़्यादा हो जाते हैं तो इनका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे आसमान में बिजली कड़कती है। अब देखते हैं बिजली का धरती की ओर आकर्षण, अट्रैक्शन टूवर्ड्स द ग्राउंड। अब सवाल यह है कि बिजली अक्सर धरती की ओर क्यों गिरती है। दरअसल धरती में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो आसमान के नेगेटिव चार्जेस को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बढ़ जाता है, यह विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है उत्पन्न होता है, जो धरती और बादल के बीच एक बहुत तेज़ रोशनी के रूप में दिखाई देती है। यही रोशनी हमें बिजली के चमकने के रूप में दिखती है। एक बिजली का चमकना केवल कुछ मिलीसेकंड का होता है, लेकिन इसकी रोशनी हज़ारों किलोमीटर दूर से देखी जा सकती है। अब देखते हैं गड़गड़ाहट का कारण, वाई डज थंडर हैपन। अब बात करते हैं गड़गड़ाहट यानी थंडर की। जब बिजली चमकती है तो हवा को बहुत तेज़ गर्म कर देती है और यह गर्मी 3000 डिग्री तक भी पहुंच सकती है। इतनी तेज़ गर्मी से हवा तुरंत फैलती है और उसके बाद वापस सिकुड़ती है, जिससे एक बहुत तेज़ आवाज़ पैदा होती है, जिसे हम गड़गड़ाहट के रूप में सुनते हैं। गड़गड़ाहट की आवाज़ पहले सुनाई नहीं देती क्योंकि बिजली की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट हवा की रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, यानी लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। इसलिए हमें पहले बिजली दिखाई देती है और कुछ सेकंड बाद गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मेरा आई होप लाइटनिंग का कारण और गड़गड़ाहट की आवाज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लाइटनिंग एंड ट्रीजेस। कई बार आपने सुना होगा कि बिजली पेड़ों पर गिरती है। दरअसल पेड़ की ऊंचाई और उसकी नमी यानी मॉइस्चर की वजह से वह बिजली को अपने ओर आकर्षित करता है। चूँकि पेड़ धरती से जुड़े होते हैं, वह बिजली को धीरे ज़मीन में जाने का रास्ता देते हैं। यही कारण है कि बारिश के समय पेड़ के नीचे खड़े होना खतरनाक हो सकता है। एक बिजली का झटका इतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जिससे एक बड़ा पेड़ जल कर राख हो सकता है। समझ गया है आपको। अब देखते हैं क्या हम बिजली की दिशा नियंत्रित कर सकते हैं। कैन वी कंट्रोल लाइटनिंग। बिजली की दिशा को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक लाइटनिंग रोड्स का उपयोग करते हैं जो ऊंची इमारतों संरचनाओं को सुरक्षित रखते हैं। यह रॉड्स बिजली को सीधे ज़मीन में पहुंचा देते हैं और नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटनिंग जो रॉड्स है दुबई के बुर्ज खलीफा पर लगाया गया है, जो हर साल दर्जनों बार बिजली को खींचकर उसे सुरक्षित रूप में ज़मीन में भेज देता है। अब देखते हैं बिजली और हमारे जीवन का संबंध क्या है, यानी लाइटनिंग इन आवर लाइफ्स। बिजली गिरने की प्रक्रिया प्रकृति का एक अनोखा रूप है, लेकिन हमें इससे सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी खुले मैदान में हैं और बिजली चमक रही है तो आप क्राउच डाउन करके बैठ जाएं और अपने शरीर को जितना हो सके छोटा रखें। किसी धरती मेटल के वस्त्र से जुड़े रहें और पेड़ के नीचे शरण ले लें, यानी बैठ जाएं। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, एक सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं और बिजली के रुकने का इंतज़ार करें, ठीक है। इससे आप लाइटनिंग से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, यह था बिजली और गड़गड़ाहट का रोमांचक विज्ञान। यह प्रकृति की एक अनोखी और ताकतवर प्रक्रिया है जो हमें धरती और आसमान के अद्भुत संपर्क के बारे में बताती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।